नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन के इस एक्सेल एक्सपर्ट सीरीज़ में। आज है एक्सेल सीखने का डे 1 और डे 1 के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं एक्सेल के अंतर्गत जो बेसिक इंटरफेस है, जिसके अंतर्गत रिबन है, टैब है, फार्मूला बार है, वर्किंग एरिया है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में हम एक प्रैक्टिस शीट भी हल करेंगे। प्रैक्टिस शीट बोले तो बेसिक डाटा एंट्री के अंतर्गत हम बात करेंगे एम्प्लॉय डाटा एंट्री। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है एमएस एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए कुछ चीज़ें मैं बता देता हूं। जैसे सबसे पहले आपको नीचे टास्क बार में विंडो बटन पर क्लिक करना है, या फिर आप जो है सर्च आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं। दोनों ही एक ही तरीका। यहाँ पे आपको सर्च करना है, क्या लिखना है, एक्सेल, तो आपके सामने एक्सेल आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आपको देखिए टास्क बार में ही आपको एक्सेल का जो आइकॉन है वो पिन दिख रहा है, यानी कि पिन कर दिए हमने। पिन करना भी मैं बताऊंगा, बेसिक विंडोज़ में मैंने ये सारी चीज़ें बताया हालांकि आपको। तो हम यहाँ पे क्लिक करके एक्सेल स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम स्टार्ट बटन में जाओ और सीधे लिखें एक्सेल। जैसे हमने एक्सेल लिखे, देखिए आपके सामने एक्सेल आ चुका है। देखिए एक्सेल यहाँ पे आ चुका है। हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, न्यू, यानी कि न्यू वर्कबुक की बात करेंगे, ब्लैंक वर्कबुक की। तो न्यू में जाएंगे, ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने जो स्क्रीन आ रही है इसी को एक्सेल का इंटरफेस कहा जाता है। तो यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ें हम बात करेंगे। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले ऊपर जो पट्टी है, सबसे ऊपर जो पट्टी दिखाई दे रही है उसे बोल देते हैं टाइटल बार। क्या बोल देते हैं, टाइटल बार। और टाइटल बार में क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है, टाइटल बार में दिखाई दे रहा है क्विक एक्सेस टूल बार। ऐसे ही आपका फाइल का नेम यानी कि बुक 1 दिखाई दे रहा है। एक्सेल की जो फाइल है उसको बोल देते हैं बुक। बुक मतलब वर्क बुक, और शॉर्ट में हम लिख देते हैं बुक। और इसका नाम आ जाता है बेसिक रूप से बुक 1, बुक 2, बुक 3, और एप्लीकेशन का नाम दिख रहा है। उसके बाद आपकी कंट्रोल बटन से दिख रही है, टाइटल बार है। दूसरा नीचे दिख रहा है आपको क्या, टैब वगैरह दिख रही है। टैब बोले तो देखिए फाइल का मतलब टैब नहीं होता, बैक स्टेज व्यू खोलता है ये। दूसरा होम टैब है, इंसर्ट टैब है, लेआउट टैब है। ये सब जो है वर्किंग के हिसाब से कैटेगरी बना दी गई है, तो ये टैब हो जाती है। फिर नीचे है ये पट्टी दिख रही पूरी, इसे बोल देते हैं रिबन। क्या बोल देते हैं, रिबन बोल देते हैं। रिबन के अंतर्गत आप देखोगे तो सारा जो कंप्लीट रूप से पूरा मटेरियल यानी कि पूरी कमांड्स और ग्रुप देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हो जाता है ग्रुप। ग्रुप का मतलब हो जाता है इस रिबन के अंतर्गत जो छोटे छोटे भाग होते हैं, जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, इन्हें बोल देते हैं ग्रुप। समझ गए आप। देखिए इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे भी आगे करके। उसके बाद हो जाती है कमांड्स। क्या हो जाती है, ये ग्रुप्स हो जाते हैं, और यहाँ हो जाती है कमांड्स। कमांड्स का मतलब हो जाता है ये फॉन्ट है, फॉन्ट के अंदर बोल्ड है, टैलिक है, अंडरलाइन है, अलग अलग जो काम कर रहा है, इन्हें बोल देते हैं कमांड्स। कमांड्स के बाद आप देखोगे तो नेम बॉक्स हो जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स जो हो जाता है एक प्रकार से एक जो सेल एड्रेस है, सेल एड्रेस के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देता है। कैसे, जैसे हम बी वाले कॉलम में हम काम कर रहे हैं, तो बी वाले कॉलम में काम कर रहे हैं और 7 में हम हैं, तो क्या दिखा रहा है, B7। उसके बाद हो जाता है फॉर्मूला बार। क्या हो जाता है, फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार ज़्यादा अलग कुछ नहीं है। फॉर्मूला बार मतलब जो हमने लिखे वो दिखाएगा। पर मान लो इस फॉर्मूला के अंदर अगर कुछ फॉर्मूला लगा है यानी फंक्शन लगा है, तो ये फंक्शन दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमें दिखाई देता है सीट नेविगेशन। देखिए यहाँ पे सीट 1, सीट 2, सीट 3 इस प्रकार से दिख रहा है। इसे बोल देते हैं सीट नेविगेशन। सीट नेविगेशन का मतलब हम एक सीट से दूसरी सीट में आसानी से मूव कर सकते हैं। तो ये आपने देखा, ऐसे प्लस आइकॉन क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे नई सीट ला सकते हैं। इसके बाद राइट क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे प्लस आइकॉन। डिलीट करना है इस सीट को, इस सीट का नाम बदलना है तो आप ऐसे नाम बदल सकते हैं कीबोर्ड के माध्यम से। ऐसे ही सीट का कलर बदलना है, सीट का टैब कलर, तो यहाँ से बदल सकते हैं। मूव और कॉपी करना है, ये सब बाद में हम जो है फाइनल प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे और डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद सीट नेविगेशन तो हमारा हो गया। सीट नेविगेशन के बाद हमको एक चीज़ दिख रही है जिसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, स्क्रॉल बार। देख रहे हैं आप, ये देखिए स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार का मतलब हो जाता है स्क्रीन को इधर उधर मूव करना। और कितने प्रकार की हो रही है, ये हो रही है हॉरिजॉन्टल ये वाली, और एक हो रही है वर्टिकल। 2 प्रकार की स्क्रॉल बार आपको देखने को मिल जाती है। नीचे आपको देखने को मिलेगा स्टेटस बार। स्टेटस बार का मतलब क्या हो जाता है, जिसके अंतर्गत आपको देखिए यहाँ पे टाइपिंग हो रही है नहीं हो रही सारी चीज़ें दिखाता है। ऐसे ही आपको व्यू दिखाता है, एक्सेल का व्यू कितने हैं, जैसे लेआउट व्यू देख सकते हैं, पेज ब्रेक व्यू देख सकते हैं। अलग अलग प्रकार से व्यू यहाँ पे काम करते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना, व्यू यहाँ पे होते हैं। और ये व्यू मेनू में भी देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही आपको जूम बटन मिल जाती है। जूम बटन बोले तो माइनस करेंगे तो माइनस मतलब छोटा जूम इन हो, जूम आउट होगा, और प्लस करेंगे तो जूम आपका इन होगा। इसकी शॉर्टकट की भी याद रखिए, कंट्रोल के साथ अगर माउस की व्हील घुमाएंगे, माउस व्हील घुमाएंगे तो आपका जो क्या होता है, जूम इन और जूम आउट होगा। यानी कि कंट्रोल के साथ माउस की जो स्क्रॉल है उसको पीछे की तरफ घुमाओगे तो जूम आउट, और आगे की तरफ घुमाओगे तो जूम इन होगा। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद
ये तो हो गया बेसिक चीज़। हमने स्क्रीन के बारे में बात की है। स्क्रीन में आपका बेसिक एक चीज़ और हो जाती है जो आपका सीट एरिया हो जाता है। सीट एरिया बोले तो जहाँ सीट के बारे में डिटेल दिखती है, और सीट बनी होती है किससे, रो और कॉलम से। यानी कि देखिए कॉलम आ गया और ये रो आ गई, दोनों से मिलकर क्या बन रहा है, एक सेल बन रहा है। और प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है। एड्रेस कैसे मिल रहा है, B3, यानी कि बी पहले आ रहा है और रो नंबर बाद में आ रहा है। ऐसे हम सी में है और यहाँ पे है तो C8 आ जाएगा, C8 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार आप सेल एड्रेस ध्यान में रखिए, सेल एड्रेस आपको पता होने चाहिए। तो ये बेसिक स्क्रीन का जो एरिया है वो हमने यहाँ पे बात की। अब हम बात कर लेते हैं फाइल को सेव करने की। तो जैसे हम जाएंगे फाइल में, और फाइल में जाकर हम देखिए यहाँ पर है सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऑप्शन आ रहा है कि भाई कहाँ सेव करना है। मान लो हमको माई कंप्यूटर यानी दिस PC में करना है, और ये देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया है, अलग अलग फोल्डर दिए हैं। तो यहाँ फोल्डर आपकी मर्जी से शो हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो सीधे चले जाओ कहाँ पे, आप ब्राउज़ में, ब्राउज़ में चले जाओ और आपकी स्क्रीन में देखिए आपको सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ गया। डायलॉग बॉक्स में आपको जाना, मान लीजिए माय डॉक्यूमेंट में सेव करना, तो डॉक्यूमेंट में क्लिक करो। यहाँ आप जो है कहीं भी एक फोल्डर बनाकर रख सकते हैं, डायरेक्टली सेव करो। यहाँ पे आप जो है क्या नाम दे सकते हैं, फाइल का नाम देना है वर्किंग 3। उसके बाद टाइप में आपको ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट मिल रहा है, इसका मतलब ODS टाइप का एक्सटेंशन मिल रहा है। तो हम इसमें सेव नहीं करते हैं, ODS भी एक्सेल में ही काम करता है, तो हम एक्सेल वर्कबुक में करते हैं। जो एक्सेल का एक्सटेंशन होता है .xlsx, पुराने फाइल यानी कि 2003 के आसपास की जो फाइल थी उसमें XLS था इसका एक्सटेंशन। इसके बाद इसमें CSV भी मिल जाता है, कॉमा सेपरेटेड फाइल। इसका उपयोग करके हम जो है कॉन्टैक्ट से रिलेटेड फाइल बना सकते हैं। तो हम यहाँ सीधे इसमें सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद हमारी जो बुक 1 थी वो आ गई है बुक 3, वर्किंग 3 मतलब हमने जो फाइल का नाम दिए वो आ गया। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं। देखिए हमने न्यू बनाना तो देख लिए, कंट्रोल के साथ N अगर प्रेस करोगे तो न्यू वर्कशीट या वर्कबुक बन जाएगी। कंट्रोल के साथ S करोगे तो सेव भी हो जाएगा। अब सेव कर दिए तो हम कर देते हैं बंद कर दिए तो फिर से हम एक्सेल को स्टार्ट करेंगे इस प्रकार। और हम देखिए यहाँ पे वर्किंग 3 दिख रहा है, डायरेक्टली दिखने लगा है, पर हम चाहते हैं ओपन करना, तो ओपन करेंगे, ओपन करके ब्राउज़ करेंगे या फिर वर्किंग 3 पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने फाइल आ जाएगी। ऐसे ही हम जो है शॉर्टकट की का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। तो ये हो जाती है हमारी कुछ शॉर्टकट। और फाइल के एक्सटेंशन की अगर बात करें तो हमने देखे हैं .xlsx, ये हो जाती अभी वर्तमान में जो फाइल का एक्सटेंशन है उसकी। यहाँ हम लिख लेते हैं फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन मतलब ये बताते हैं कि आपका जो फाइल है कैसे खुलेगा, कहाँ खुलेगा। .xls होता था पुराने फाइल यानी कि 2003 वाले वर्जन में। .ods हमने देखे हैं अभी, ODS बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल एक्सटेंशन होता है। फिर एक और हो जाता है .csv का मतलब कॉमा सेपरेटेड फाइल, जो कॉन्टेक्ट की फाइल हो जाती है। इसके बाद एक और आप देखो, इसमें हम PDF बना सकते हैं। PDF मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट, तो ये जो है कहीं एक जगह से दूसरी जगह भेजना फाइल को, उसके लिए हो जाता है। फिर एक और आप ध्यान रखिए XLSM, ये मैक्रो की फाइल हो जाती है। मैक्रो मतलब आगे हम मैक्रो के बारे में बात करेंगे, BBA के बारे में बात करेंगे, तो सारी चीज़ हम एक एक करके यहाँ देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है बेसिक रूप से स्क्रीन के बारे में यानी कि इंटरफेस के बारे में समझा, जिसके अंतर्गत हमने कुछ शॉर्टकट भी देखे। यहाँ पे इन शॉर्टकट को आपको ध्यान में रखते चलना है। साथ ही हमने फाइल के एक्सटेंशन भी देखे जो आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस की, यानी कि हम जो एक्सेल का इंटरफेस हमने पढ़ लिए हैं तो हम थोड़ी सी डेटा एंट्री के बारे में बात कर लेते हैं। डेटा एंट्री हालांकि अगली क्लास में हम विस्तार से बात करेंगे, पर यहाँ हम जो है एम्प्लॉय डेटा एंट्री यानी कि एक सीट में हम डाटा एंट्री करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे किसमें, सीट 2 में। सीट 2 में हम कंट्रोल के साथ माउस के स्क्रॉल बार आगे की ओर घुमाएंगे और यहाँ हम जो है क्या कर लेते हैं, डेटा एंट्री कर लेते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जो है यहाँ पे एज लिख लेते हैं, एज के बाद हम लिख लेते हैं डिपार्टमेंट, ठीक है। 3 चीज़ लिख लेते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो ए वाला लिखे हमने, ये जो है आपका छिप गया है, तो आपको ए और बी के बीच में जो बॉर्डर है इस पर आपको पकड़ कर क्या करना है, घसीटना है आगे की ओर या पीछे की ओर, जैसे भी आपकी मर्जी, आप ऐसे घसीट सकते हो, ठीक है। छोटा बड़ा कर सकते हो, देखिए इस प्रकार से। तो ये विड्थ को कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे हमने काम किया, बेसिक तरीका है। इसके बाद हम इसमें नाम लिखेंगे। नाम
नाम बोले तो जैसे हमने यहाँ पे रमेश लिख दिए, कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे तो आगे एज आ जाएगी, मान लो 25 लिख दिए और यहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता है। उसके बाद हमने सुमन लिख दिए, सुमन की एज है 30 और ये HR में है। इसके अलावा हमने अर्जुन लिख दिए, अर्जुन क्या है, अर्जुन जो है 28 ईयर्स का है और इसके बाद इसका जो डिपार्टमेंट है वो IT है। ऐसे हम जो है बेसिक रूप से एक एक करके डाटा एंट्री यहाँ करते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी, हम जो है आगे और विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे जिसके अंतर्गत हम इसमें फॉर्मेटिंग करेंगे। तो मैं बेसिक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मान लो इसमें हमने है जो डाटा एंट्री बहुत सारी कर ली है, तो आप सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करने के बाद देखिए आपको जो है ये फॉर्मेट वाला दिख रहा है फॉन्ट। फॉन्ट में हम बॉर्डर में जाएंगे तो बॉर्डर में देखिए इस प्रकार से ऑल बॉर्डर कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ है। कलर वगैरह भी कर सकते हैं आप, कलर फॉर्मेटिंग हम अगली क्लास में विस्तार से बात करेंगे। अभी हमने सिर्फ इंटरफेस के बारे में बात करें और बेसिक डाटा एंट्री, साथ ही फाइल एक्सटेंशन और ये कुछ शॉर्टकट के बारे में। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप जो भी सीट बनाते हैं आप मुझे टेलीग्राम पर या फिर मुझे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है कहाँ पे, अबाउट सेक्शन में, उसमें आप जो है मुझे व्हाट्सअप पर भेज सकते हैं जो भी आप प्रैक्टिस सीट बनाते हैं। फिर मैं आपको जो है उसमें कमी जो भी रहेगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कराइए ताकि उनका भी फायदा होते चले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।